अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हुकूमत स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो क्लैश है वो बढ़ रहा है। दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है जिससे कन्फ्रंटेशन ऐसा लग रहा है कि मज़ीद पीक पे जा रही। कुछ हम देखते हैं कि इसका आगाज़ जो है वो मई पिछले साल से शुरू होता है, जब टिरियान केस के जो केस है उसमें डिज़ायरेबल जो रिज़ल्ट था उसके लिए जजेस का ये मौक़िफ़ है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का और जस्टिस अरबाब ताहिर का, कि प्रेशर डाले गए, मुख्तलिफ़ वाक़यात का वो ज़िक्र भी करते हैं। उनकी फैमिलीज़ वो कहते हैं कि हरासा किया गया, एक कहते हैं कि जी मेरे वालिद साहब को क्वेटा से यहाँ मंगवाया गया। दूसरा जैसे आमिर जैसे मोहसिन अख्तर कैनी साहब के हवाले से है कि जी उनके बहनोई पे तशद्दुद हुआ, करंट लगाए गए। ये एक पूरा आपने देखा होगा कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है उसमें भी ये सारी चीज़ें। जस्टिस अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से बात करते हैं, वो कहते हैं जी मैं बात कर लूँगा एजेंसीज़ के सीनियर ऑफिशियल से और मामला हल हो जाएगा। फिर आप देखते हैं कि वो उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस से मिलते हैं, फिर जस्टिस काजी फैसल से भी चलते चलते मिलते हैं, दोनों को बताते हैं कि जी हमें ये पोजीशन हम ये फेस कर रहे हैं। जस्टिस बंदयाल एक रिपोर्टेडली ये भी है कि वो कहते हैं कि जी मेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरा मुलाजिम भी उठा लिया गया। खैर वो उनका मुलाजिम जो खुशाब से उठाया गया वो पुलिस ने उठाया था, जो उस वक्त हमें यही रिपोर्ट किया था। तो जब वो जजेस चले जाते हैं तो जस्टिस बंदयाल मौजूदा अटार्नी जनरल मंसूर अमान, क्योंकि ये होते हैं, इनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं जी कि आप इस मामले को डील करें। अटार्नी जनरल मंसूर अमान इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि जी जो है वो मैं इन सारे जजेस से मिलता हूँ और यही होता है कि जी ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, जो 2 वाक़यात उन्होंने कहे उसके बाद वो ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे तारिक जंगीरी जो है वो उनके घर से वीडियो जो है वो ऑडियो की बात आ जाती है कि वहाँ वीडियो जो वो यानी बनाई जा रही हैं खुफिया कैमरों के ज़रिए, और ये घर में, और वो चीज़ रिपोर्ट होती है। इस बात का जो है वो जस्टिस काजी फैसल या जस्टिस उमर अता बंदयाल को नहीं पता चलता, लेकिन बताया जाता है कि ये ग़ालिबन लॉ मिनिस्टर आदम नज़ीर ताड़ तक बात पहुंचती है। अटार्नी जनरल को भी पता चल जाता है कि ये मामला हुआ है। तो ये मामला चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी लॉ मिनिस्टर ने अपना रोल प्ले किया है आदम नज़ीर ताड़ साहब ने कि चीज़ों को हल करने में, लेकिन वो चलता रहता है मामला। हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि चीज़ें ख़त्म हो गई थी उस वक्त, सारे मसले हल करवा लिए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेशर रहता है, सारे केस जस्टिस आमिर फ़ारूक अपने पास ही लगाते हैं, ये केस दूसरे जजेस के पास कम ही लगते हैं। जो 1-2 केस लगते हैं वो उसमें वो कसर निकालते हैं। जैसे बाबर सत्तार ने जिस तरह DC और की इस्लामाबाद DC की वो मेमन साहब जो उनकी कंटेम्प्ट में उनको सज़ा दी, और इस तरह के कुछ केसेस में आए। लेकिन ज़्यादा जो PTI रिलेटेड, देखें मसला क्या था, PTI रिलेटेड केसेस में जो है वो मुक़्तदर हलकों और मौजूदा हुकूमत निज़ाम का यही है कि जी उनको रिलीफ ना मिले। जो भी जज उनको रिलीफ देता है तो उस पर मुश्किलात आती हैं। यही चीज़ हमने देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुई, और इन जजेस का ये है कि उन केसेस में हमें दबाव डाला गया। तो खैर ये केसेस जो हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक सुनते रहते हैं। PTI की अपनी कंप्लेन रहती है कि जी हमारे केसेस को नहीं वो हमें रिलीफ दे रहे। उसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन होता है। मेरी ये असेसमेंट है कि जी 8 फरवरी का जो रिज़ल्ट आता है ख़ासकर पंजाब और इस्लामाबाद में, और जिस तरीके से लोगों ने PTI को वोट दी, उसका असर पड़ता है जजेस पे। जजेस इसमें कोई शक नहीं कि वो मई पिछले साल से लड़ रहे हैं। लेकिन 12 फरवरी को वो लिखते हैं अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को कि जी इंटरफेरेंस बहुत हो गई है, जो लोअर जुडिशरी के जज हैं उनको बुला के ऑफिस में उनको डिक्टेट किया जाता है, तो हमें इस पे इंटरफेरेंस पे नोटिस लेना चाहिए, फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए। बड़ा लंबा चौड़ा आर्डर है, लेटर है 12 फरवरी। वो 4 जजेस ग़ालिबन लिखते हैं, उसमें मोहसिन अख्तर कैनी साहब नहीं है, और जस्टिस अरबाब ताहिर भी, जस्टिस मियां गुल हसन भी ग़ालिबन नहीं है। 12 फरवरी को ये ख़त लिखते हैं, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाते। और मेरी असेसमेंट में अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते तो ये सारे मसले हल हो जाते।
ये इंटरफेरेंस की बात ही नहीं चलती। तो मैनेजमेंट बाज़ार ये लगा, उन्होंने भी देखा कि माजी में भी ये कुछ नहीं करते, तो वो जो है वो उन्होंने कहा जी ठीक है मीटिंग बुला लेंगे, मैं जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, जरदारी साहब का उस वक्त ये इलेक्शन चल रहा था महमूद खान अचकज़ई का, तो जी वो उसमें वो बिज़ी थे। उन्होंने कहा जी उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई। तो उन्होंने 25 मार्च को ये ख़त लिख देते हैं जजेस 6 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसमें पहले शौकत सिद्दीकी साहब का केस जस्टिस काजी फैसल डिसाइड करते हैं और कहते हैं जी कि जो शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ाम लगाए थे कि जी पनामा में जो इंटरफेरेंस हो रही है एजेंसीज की, और जिस तरीके से उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, तो उनको जो निकाला गया वो गलत था। उस फैसला आता है, उससे 2 दिन बाद ये ख़त लिख दिया जाता है कि जी इंटरफेरेंस हो रही है। और वो सारे जो वाक़यात मैंने आपको बताए हैं, तकरीबन ये सारे वो लेटर में लिख के कहते हैं जी कि हमें गाइड करेंगे, इंटरफेरेंस हो रही है, हमें कोई मशवरा दें कि हम किस तरह करें। और स्टेट एक जो वो फुल एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, जजेस से भी पूछा जाए कि क्या सारे इस किस्म की हालात से गुजर रहे हैं या सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। वो जब ये करते हैं तो फिर ये होता है कि जैसे काजी फैसा इनको 1 बाय 1 जजेस को बुलाते हैं, जो मुलाकात होती है वो अच्छी नहीं रहती, इन जजेस का इंप्रेशन नहीं जाता। जो इन जजेस के करीब लोग हैं वो कहते हैं कि जजेस मायूस हुई है जैसे काजी फैसा ने जिस तरीके से सवाल किए, ये वो किए। फिर जैसे काजी फैसल जो है वो उनको कहा जाता है कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते हैं। उससे पहले अटार्नी जनरल लॉ मिनिस्टर से मिलते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलते हैं और अपनी डिज़ायर का इजहार करते हैं कि जी फुल कोर्ट यानी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, हुकूमत के सुपुर्द मामला भेज दिया जाए, हुकूमती कमीशन बने, और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को कमीशन का सरबराह बना दिया जाता है। जिलानी साहब को जब पता चलता है कि कुछ जजेस जो हैं वो इस चीज़ में हक़ में नहीं है कि जी ये बने कमीशन, तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, ये तो खुद देखा जाए। तो काजी साहब के पास और कोई हल नहीं होता, तो फिर सो मोटो ले लेते हैं। जब सो मोटो लेते हैं, 7 अवेलेबल जजेस वो बिठाते हैं, ग़ालिबन रमज़ान या आखिरी ईद से पहले अवेलेबल जजेस इस्लामाबाद में थे, उनको बेंच बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब बेंच बनता है तो वो अपने जो इक़दामात हैं वो जस्टिफाई करते हैं, और वो कहते हैं ये जजेस हाई कोर्ट वाले इन्होंने कंटेम्प्ट क्यों नहीं नोटिस की। एक जज की तरफ से ये रिमार्क्स आते हैं कि जी इतने अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो कर जाएँ। और भी 2-4 रिमार्क्स हैं, ये सिर्फ जैसे अतर मिनल्ला और फिर जैसे मंसूर अली शाह, इन जजेस ने, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी हल्का फुल्का कहा कि ये इंटरफेरेंस बड़ा सीरियस मामला है, इस मामले को हमें देखना चाहिए। इस तरह एक जो वो SOPs बनाने चाहिए कि अगर इंटरफेरेंस होती है तो किस तरह के। तो वहाँ बात होती है जी मुख्तलिफ हाई कोर्ट से भी जवाब मांग लिया जाए, तो वहाँ हाई कोर्ट जो जवाब देते हैं वो मज़ीद काजी फैसल साहब के लिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ग़ालिबन। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि जी एजेंसीज की जो इंटरफेरेंस है ओपन सीक्रेट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पहले ही कह रही थी। उसके बाद अब मसला हो जाता है कि अब इसको कैसे हल करें, तो काजी साहब कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो खुद करें, सुप्रीम कोर्ट कैसे इसमें कोई गाइडलाइन नहीं दे सकती, और ब्यूरोक्रेसी पे भी तो दबाव रहता है। ये दबाव तो पाकिस्तान में चलता रहता है, इस तरह के रिमार्क, लेकिन इन जजेस के हवाले से जो कंसर्न है उनको इंडोर्समेंट उस तरह नहीं करते। उसके बाद ये है कि वो हुकूमत से जवाब मांग दे देंगे जी इंटरफेरेंस है, आप इस पर जवाब दें। वो हुकूमत का जवाब उसके बाद केस लगता ही नहीं तकरीबन 1.5-2 महीने में। लेकिन एक डेटनेस जो बनाना चाहिए था हुकूमत को, यानी जैसे काजी फैसल और सुप्रीम कोर्ट को, वो नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, बल्कि माशाल्लाह दौर में भी, इरशाद हसन खान के दौर में भी किसी हाई कोर्ट के जज के साथ कुछ होता था तो वो अपने जज के साथ खड़े रहते। लेकिन अब ये हुआ है कि जैसे काजी फैसल जो भी कहते रहे वो अपने इंस्टीट्यूशन अपने जजेस के साथ नहीं खड़े रहे, हाई कोर्ट के जजेस के साथ वो जिस तरह खड़ा होना चाहिए था उन्हें नहीं खड़े रहे। और कहते हैं वो हैं कि जी अब मसला ये है कि वो अब क्या वो समझ रहे हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी है, जजेस ने ख़त लिखा है। ये तो वो जजेस हैं जो आपके साथ जैसे बाबर सत्तार तो उस वक्त भी खड़े रहे जब आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया। तो जैसे काजी फैसल की जो अप्रोच रहती है उससे बाज़ार ये लग रहा है कि ये जजेस मायूस हैं। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर बात है वहाँ चीफ जस्टिस को सारे देखते हैं, तो चीफ जस्टिस की पोजीशन ये है। दूसरे जजेस जो बात करते हैं जैसे अतर मिनल्ला बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पे बात करते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा ना फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के बेंच में उनको शामिल किया गया, ना ट्रिब्यूनल के केस में शामिल किया गया, और आगे बाज़ार ये लग रहा है कि किसी भी स्पेशल बेंच का हिस्सा वो नहीं होंगे। तो ये भी एक जो है वो ये जमहूरियत का हिसाब कहते हैं। तो ये भी है कि अब एक पॉइंट ऑफ व्यू एक जज की स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और एक जो मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं तो क्या उनको बिल्कुल ही अलग रख लेना चाहिए, उनको बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, या जो कमेटी है, चलें काजी साहब तो नहीं है, कमेटी जैसे मंसूर अली शाह जैसे मुनीब को अपना रोल प्ले नहीं करना चाहिए।
तो खैर वो चीज़ चलती रहती है, लेकिन यकदम रिज़र्व सीट का केस जब डिसाइड होने लगा है, अब उसमें भी कल बड़ा इंटरेस्टिंग बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई बड़े जो एक हफ्ते की ब्रेक हुई है, कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल सकता है। अब वो जो है वो उसकी है या जो भी एक जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो ट्रिब्यूनल के केस सुन रहे हैं, ना दूसरे इनसिक्योरिटी जजेस को भी पता है कि उनकी सर्वाइवल का मामला है, और वो फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करवा जाती हैं, प्रॉक्सी कंप्लेंट होती हैं किसी जैसे तारिक जहांगीरी, जैसे बाबर सत्तार, जैसे अरबाब ताहिर, चारों जजेस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो जाती हैं और मुख्तलिफ एक सोशल मीडिया पे कंपेन चल जाती है। अब ये कंपेन चलती है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को समझ है, इदराक है कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग है। उनको जजेस की ज़ाहिर बात है जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जजेस की कन्फ्रंटेशन होगी तो वो एक सर्वाइवल होती है, बड़ा मुश्किल होता है। और उस पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो ये जो जस्टिस काजी फैसल की पॉलिसी रही प्रेजेंशियल रेफरेंस कि आप अग्रेसिव हों इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, और इनको स्पेयर ना करें। जहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी पीटीआई को रिलीफ मिलता है तो उधर दबा के रिलीफ दें, जहाँ पीटीआई हुकूमत जो है वो, तो वो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये होगा कि जहाँ पीटीआई चाहे वो जिस तरीके से इलेक्शन हुई है या और सिविल लिबर्टीज़ के मामलात हैं, तो इन जजेस ने रिलीफ देने हैं। और ये है कि वो इसी तरह उन्होंने कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी शुरू कर दी। काजी फैसल साहब ने भी अपना जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया तो उन्होंने मेरिट के बजाय उन्होंने इसको पूरा एक नैरेटिव बनाया और उन्होंने कहा जी कि मैंने फैज़ाबाद धरना की जजमेंट दी, इससे मुझसे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं थी और मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया और ये सारा कुछ किया। तो सारी बार उनके साथ खड़ी हो गई और सब ने कहा जी कि ये बड़ा स्टैंड। अब जैसे तारिक जहांगीरी और ये जो जज हैं ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी इन्होंने फैसले किए हैं, इन फैसलों से इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, ज़ाहिर बात है। अब उनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, वो भी कंप्लेंट आ रही हैं, प्रेजेंशियल रेफरेंस तो नहीं है लेकिन कंप्लेंट है, तरीका एक दफ़ा डिफरेंट है। तो अब ये है कि वो भी वही पॉलिसी रख रहे हैं जो काजी साहब कर रहे हैं। तो काजी साहब तो बच गए थे, उनके साथ जजेस मिल गए, अब क्या ये जजेस भी बच जाएंगे? लेकिन एक बात है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट पीटीआई के सोशल मीडिया की भी है। पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, और एक ये है कि जो इंडिपेंडेंट जो व्यू रखने वाले लोग हैं वो भी इन जजेस के साथ हैं कि ये ज़्यादती है, ये इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, ये कोई पीटीआई के जज नहीं है। इन्होंने अपना जो है वो इंडिपेंडेंस यानी करनी है। तो अब ये है कि जब ये इंडिपेंडेंस की यानी वो उनकी इंडिपेंडेंस में रुकावट है और अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है हर मामले में, और ये भी गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ कि इसको हुकूमत और मुक़्तदर हलकों की तरफ से जो डील किया गया जजेस को, वो जो मुझे लग रहा है कि उनको फंड ज़्यादा किया, उनकी फैमिलीज़ तक जब रसाई हुई तो, और जहाँ जहाँ ये भी इतलात हैं कि ये जजेस को पता चलता है कि जी फ़लाँ जगह भी ये जो है वो जहाँ ये जजेस माजी में रहे हैं तो उनके उससे पूछगछ कर रहे हैं, जानबीन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, डिग आउट कर रहे हैं कोई ना कोई चीज़, ये चीज़ें जो हैं ये जजेस को मज़ीद ऑफेंड करती हैं। अब पीटीआई को जब मैं ये बात करता हूँ कि जैसे काजी फैसल पे आप जब कंपेन करेंगे, ठीक है आपके वर्कर सपोर्टर हैं, तो आपका क्या ख्याल है काजी साहब उस दबाव में आएंगे? मैं समझता हूँ काजी साहब मज़ीद एग्रेसिव होंगे। हाँ, हालांकि नहीं होना चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए, उनको जो है वो बैलेंस करना चाहिए, ये ट्रैप में नहीं आना चाहिए। और यही काम जो है वो ये हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जब इनके खिलाफ एग्रेसिव होगी सोशल मीडिया पे, तो ये जजेस फिर उसका रिएक्ट करेंगे। और अभी तक देख रहे हैं कि ये जजेस जो हैं वो इनकी तो ज़ाहिर बात है, इन्हें भी पता है कि नहीं है, हुकूमत को तो सारा स्टेक है इस्टेब्लिशमेंट, और पीटीआई को अगर ये जजेस उसी तरह मुख्तलिफ केसेस में जो उनको दबाया जा रहा है और रिलीफ मिलता गया तो फिर तो विक्ट्री इनकी होगी। तो ये जो है अब जस्टिस काजी फैसल का इस पूरे हालात में रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि हम खुद इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देंगे, जस्टिस आमिर फारूक भी उनके साथ खड़े हो गए, रिमास वो जजेस के हक़ में दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जजेस कोई ट्विटर पे हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। अब इसमें जस्टिस काजी फैसल का रोल क्या है, वो अभी तक तो खामोश हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको कोई सपोर्ट जजेस को वो नहीं कर रहे। गो के फैसल वाडा के जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन वो जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो खाल हो गया, अब टीवी चैनल को दे दिया, लेकिन एक डेटरेंस नहीं बन पा रहा जैसे काजी फैसल से। ये जो भी, या वो समझते होंगे कि ये जजेस गलत हैं, या वो समझ रहे होंगे कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनको भी सपोर्ट की जाए। तो ये जो भी है, अब इसमें जो मुझे लग रहा है कि अब जो हालात बन गए हैं वो उसमें ये है कि जो जस्टिस काजी फैसल हैं वो अगर उन्होंने
इस मामले को इसी तरह खामोश रहे, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हर चीज़ को टेक ओवर करना है। अगर वो इंटरफेयर करेंगे किसी मामले में तो लोग कहेंगे जी ये देखें ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को जैसे काजी फैसल साथ देंगे, उनके लिए भी परेशान। लेकिन आसिफ सईद खोसा जो थे उनकी बदनामी इस वजह से ज़्यादा हो गई थी और उन्हें परेशान भी हो गए थे कि जस्टिस काजी फैसल ने जो नैरेटिव बनाया कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुझे निकालने जा रही है और ये जो जज हैं ये मुझे निकालने में उनकी फैसिलिटेटर हैं, और ये किसी हद तक बात ठीक भी होगी, तो वो जजेस अपनी उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गया। देखें जिस जज ने इतना किया वो जब उसकी जज पे क्रेडिबिलिटी की जी ये जज जो है वो उनका इंप्रेशन काजी साहब ने इस तरह दिया कि ये कम्प्लिसिट है, तो ये इंप्रेशन बहुत ही ख़तरनाक है। और जज जो मर्जी करता रहे वो जज्बात में आके वो कर जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको ये अंदाज़ा नहीं कि इस इंप्रेशन का कितना गलत ये जाएगा कि जी, तो वो खोसा साहब को अंदाज़ा हो गया, उन्होंने फुल कोर्ट बना दी, पीछे हट गए काजी साहब के केस में, उन्हें समझ आ गई कि काजी साहब ने जो अग्रेसिव पॉलिसी थी उनके लिए परेशानी। अब यह है कि मीडिया की तकरीबन सपोर्ट भी है इन जजेस को, और जजेस जो हैं ये इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो गलत भी नहीं है, ये तो हुकूमत गलत तरीके से उनको डील कर रही है। तो अब ये है कि ये हो गया कि अब जैसे काजी फैसल जो हैं वो या इंटरफेरेंस वाला केस लगाएंगे, वो सो मोटो केस वो लगाएं, तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये इंटरफेरेंस है, ATC के जजेस की भी स्टेटमेंट है, उससे भी निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि इन जजेस के ने जो जस्टिस काजी फैसल की पॉलिसी पे अमल पैरा हो के एक एग्रेसिव जो है वो स्ट्रेटजी अपनाई है, इसको एग्रेसिव भी कह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जी वो लिहाज नहीं। अब देखिए ना, मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जब ये चीज़ें आई ना, उनको पता था कि उनको निकालने में, उनका डेटा बनाने में सब कुछ किसका था, लेकिन मज़ाहिर नकवी के जो वकील थे उन्होंने उसको केस को उस तरह प्लीड नहीं किया, वो जजेस को टारगेट करते रहे मज़ाहिर नकवी साहब, और फिर वो जो है वो जो असल जो थी, अगर वो देखें जब कोई जज जो है ना वो माजी में इफ्तिखार चौधरी हो, काजी फैसल हो, जब वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो वो उसको पॉपुलर सपोर्ट बड़ी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। मज़ाहिर नकवी नहीं खड़े हुई है, और माजी में जिस तरह उनकी तो वो कुर्बत भी थी, तो वो उस तरह नहीं बना सकते। अब ये जजेस जो हैं ये खुल के लगे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हुकूमत को भी कर रहे हैं। अब काजी साहब को भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं है इन जजेस का, और काजी साहब और ये इनमें जो रिलेशनशिप है वो उस तरह नहीं है। हालांकि जैसे काजी फैसल को इन मामले को देखना चाहिए, लेकिन वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस मामले को, वो कहते हैं इस्लामाबाद हर हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, हमें इस मामला में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, तो फिर चुप करें। अब ये है कि फिर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस उनको देने दें। अगर वो इंटरफेयर करेंगे लोग कहेंगे जी ये किसी के कहने पे हो रहा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि आज का जो रिजर्व सीट का केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी आउटकम से पता चलेगा कि आगे ये 6 जजेस, ये जो हाई कोर्ट के जजेस का फेट क्या होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है और कहा जाता है कि जजेस की रोटेशन होगी और उनकी मर्जी के बगैर, तो इन जजेस को किसी को सिब्बी बेंच में भेज दिया जाएगा, किसी को लड़काना बेंच में भेज दिया जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ से कुछ आ जाएंगे जजेस मुख्तलिफ सिंध और बलूचिस्तान से, तो चीज़ें चलती रहेंगी, फिर तो कोई इशू नहीं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है और जुडिशल पैकेज जो बिल्कुल तैयार किया हुआ है, और कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आता है तो जल्दी हुकूमत के ख़िलाफ़ आएगा, तो जल्दी रिव्यू फाइल होगा, फिर अटैम्प्ट की जाएगी। क्योंकि काजी फैसल साहब जो हैं वो इस सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उनको भी अंदाज़ा है कि काजी फैसल साहब की कितनी ज़रूरत है। अब कुछ इतलात है कि जैसे मंसूर अली शाह भी, क्योंकि उन पे भी एक है कि जी वो भी चला सकते हैं, लेकिन जैसे कुर्सी पे आदमी आ जाए तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो जैसे मंसूर अली शाह जो है वो पब्लिक इमेज का बड़ा ख्याल, उन्हें भी अंदाज़ा है कि अगर जज का जो पब्लिक कॉन्फिडेंस, जजेस का पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जजेस पे नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है कुर्सी। फिर आपके और ब्यूरोक्रेट में फ़र्क क्या है? जज कम से कम जज पे कॉन्फिडेंस पब्लिक का होना चाहिए, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो अब देखते हैं किस तरफ मामला जाते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो एक शक्ल दी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन मामला को देखेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज करेंगे तो बताएंगे कि किस तरह इंटरफेरेंस चल रही है, और ये सारी जो है ये नैरेटिव बनेगा PTI के हक़ में, और PTI इसको एडवांटेज लेगी, जिस तरह काजी फैसल और इफ्तिखार चौधरी के केस में नून लीग ने फ़ायदा उठाया। तो इसका नुकसान जो है वो होगा पूरे हालात में, तो इंस्टेबिलिटी रहेगी। वाहिद हल यही है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जजेस के साथ जो कुछ हुआ माजी में, उसका खमियाजा जो है वो जो भी है उसका तदारुक ज़रूरी है।
कुछ ऐसी काम करने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हुकूमत की तरफ से आए, लेकिन वहाँ ये लग रहा है कि वहाँ से भी अग्रेसिव ट्यून है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जजेस को आप अग्रेसिव पॉलिसी से काउंटर कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अभी तो इनको एडवांटेज है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब वो इस वक्त मुख्तलिफ अप्रोच के साथ चल रहे हैं। अगर वो भी उन्होंने भी ये लाइन ले ली तो फिर तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। देखें क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।